मेरी ये ग्रो बैग में कोहड़ा या पंपकिन लगी हुई है। इसे मैंने बरसात में लगाया हुआ था। इसमें 2 कोहड़े या पंपकिन लगे हुए हैं और एक पंपकिन का छोटा सा फ्लावर आ रही है। ये तीनों पंपकिन हार्वेस्ट करने के लिए 1 महीना और लग जाएगी। क्या पंपकिन जिस ग्रो बैग में लगी हुई है उसी ग्रो बैग में ही पंपकिन का पौधा को नहीं उखाड़ के क्या कोई और वेजिटेबल्स लगा सकती हूँ? अगर लगा सकती हूँ तो क्या वेजिटेबल्स लगाना चाहिए? तो आज का मेरा टॉपिक है मल्टी क्रॉपिंग। कौन सी पौधे के साथ कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर पौधे का पीएच लेवल अलग होती है। पौधे की पीएच लेवल मैच नहीं करेगा तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे। उससे कंपेनियन या साथी प्लांट्स भी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेसिकली हम 4 टाइप के वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। पहला बेल वर्गीय फसल यानी लौकी, तोरी, कोहड़ा या पंपकिन और इस तरह से बरबटी, जिसके लिए मचान चाहिए होती है और वो ऊपर मचान में जाके फलते हैं। दूसरी वैरायटी होती है इस तरह की टमाटर के पौधे, बैंगन, मिर्ची, पत्ता गोभी, फूल गोभी जमीन से थोड़ी ऊपर फल देते हैं। उसके बाद आती है इस तरह के लीफी वेजिटेबल्स तीसरा नंबर पे, जो जमीन के आसपास छाई करके घास के जैसे बढ़ते हैं। और चौथी नंबर पे आती है रूट वेजिटेबल्स यानी मूली, गाजर, सलगम, बीटरूट, लहसुन, प्याज आदि। इन 4 वैरायटी के वेजिटेबल्स में से मैंने ये 15 बाय 15 के ग्रो बैग में 3 टाइप के वेजिटेबल्स लगाया हुआ है। तो कौन सी वेजिटेबल किसके साथ लगाने से वो साथी वेजिटेबल्स या कंपेनियन वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से ग्रो करेंगे, साथ में कौन सी मौसम में कौन सी वेजिटेबल्स के साथ क्या लगाना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लाल चौलाई लगाया हुआ है। ये कुंदरू की बेल के ग्रो बैग के अंदर। कुंदरू को मैंने 15 बाय 15 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है और इससे मैं अभी अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में प्रून कर दूंगी। इसी ग्रो बैग में कुंदरू के पौधे के साथ मैं हर सीजन में यानी गर्मियों में ये हरी चौलाई लगा रखी थी। ये देख सकते हैं कुंदरू की बेल उसी में ही है और मैंने हरी चौलाई भी लगा रखी थी गर्मी में, और ठंडी में अभी लाल चौलाई लगा दिया है। और बरसात में भी चौलाई, कलमी साग इसमें बो सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरीके का रूट वेजिटेबल्स, बैंगन या टमाटर के पौधे और बेल वर्गीय फसल लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते वो मैं आगे बताऊंगी। पहले तो मैं आप लोगों को लीफी वेजिटेबल्स, चौलाई, पालक वगैरह वो कहाँ पर और कौन सी वेजिटेबल्स के साथ लगा सकते हैं और कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में बता देती हूँ। किसी भी टाइप का लीफी वेजिटेबल्स को हम किसी भी सब्जियों के साथ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मियों में मैंने भिंडी लगाया था, उन भिंडियों के साथ ही मैंने चौलाई भी बो दिया था। भिंडी जितनी तेजी से ऊपर बढ़ेगी चौलाई उतनी तेजी से ऊपर नहीं बढ़ेगी, और जितना जितना बढ़ती जाएगी चौलाई उसको हम जड़ से उखाड़ के हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। मिट्टी को खुला छोड़ने से किसी भी तरीके का घास उसमें उग जाएंगे, इसीलिए मिट्टी को खुला नहीं छोड़ के बेहतर है उसमें किसी भी टाइप के लीफी वेजिटेबल्स उसमें बो देना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरी फ्रूट ट्रीज की मिट्टियाँ खाली पड़ी हुई है, इसीलिए उसमें अभी मैं विंटर की लीफी वेजिटेबल्स बो रही हूँ। लीफी वेजिटेबल्स बोने का भी एक नियम होती है, वो छाए में अच्छे से नहीं होंगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए जहाँ पर धूप लगे वहीं पर ही लीफ वेजिटेबल्स बोना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरी स्टार फ्रूट की पौधा में नीचे से ही ब्रांच बहुत सारे आ गई है और मिट्टी में धूप नहीं मिल पा रही है, इसलिए वहाँ पर मैं लीफी वेजिटेबल्स नहीं बोऊंगी। लीफी वेजिटेबल्स की रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, इसीलिए लीफी वेजिटेबल्स को किसी भी पेड़ के साथ लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसे प्रूनिंग करके नहीं खाया जाना चाहिए, डायरेक्ट उसे जड़ से उखाड़ कर हार्वेस्ट करके यूज में लेना चाहिए।
लीफी वेजिटेबल्स को बाकी पौधों के साथ बोने का 4 फायदे भी हैं। लीफी वेजिटेबल्स बोने का 1 महीने में ही तैयार हो जाता है खाने के लिए। दूसरा फायदा, इसे जड़ से उखाड़ कर खाया जाने से बड़े बड़े पौधों की चारों तरफ की मिट्टी ढकी हुई रहती है, तो उसके लिए अच्छा होता है। साथ में जब उसको उखाड़ के खाया जाता है तो बड़े बड़े पौधों के चारों तरफ की हमें गुड़ाई भी करने नहीं पड़ती है। तीसरा फायदा, लीफी वेजिटेबल्स बोने पर पौधों के चारों तरफ घास नहीं उगती है। चौथा फायदा, इसे किसी भी मौसम में किसी भी फसल के साथ बो सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के बाद आती है रूट वेजिटेबल्स। रूट वेजिटेबल्स में ज़्यादातर हम बरसात में अदरक, अरबी, ओल, रतालू आदि बोते हैं और विंटर में मूली, गाजर, सलगम, बीटरूट, लहसुन, प्याज, आलू आदि बोते हैं। रूट वेजिटेबल्स के साथ लीफी वेजिटेबल्स सिर्फ 1 महीने के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद लीफी वेजिटेबल्स को जड़ से उखाड़ के हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो रूट वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं बैठता है। यहाँ पर मैं ठंडियों के लिए मूली बो रही हूँ। मूली के साथ मैं पालक या सरसों बो सकती हूँ। मूली की जगह पर गाजर भी बो सकते हैं और गाजर के साथ भी आप लीफी वेजिटेबल्स बो सकते हैं। रूट वेजिटेबल्स बोते टाइम 2 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहला, मूली और गाजर जैसे रूट वेजिटेबल्स को कम से कम 1 फीट गहराई की ग्रो बैग में लगाना चाहिए और एक बीज से दूसरी बीज की दूरी कम से कम 2 से 3 इंच रखना चाहिए, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स जब मेच्योर होते हैं तो उतना स्पेस मतलब 2 से 3 इंच का स्पेस ले लेते हैं। प्याज और लहसुन लगाने के लिए तो 6 इंच गहराई वाली ग्रो बैग कंटेनर में लगाने से भी वो हो जाएगा, लेकिन एक प्याज से दूसरी प्याज की दूरी कम से कम 4 इंच होना चाहिए और लहसुन 3 इंच की दूरी में लगाना चाहिए। लगाने के बाद उसके ऊपर किसी भी तरीके का लीफी वेजिटेबल्स बो सकते हैं। मैं यहाँ पर पालक बो रही हूँ, आप सरसों, बथुआ या चौलाई बो सकते हैं। किसी भी तरीके का बीज बोने के बाद उसे सतह के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा मिट्टी के नीचे ढकना चाहिए। बीजों के साइज के हिसाब से उसे मिट्टी में ढकना चाहिए। छोटे बीजों के ऊपर 2 से 3 mm की मिट्टी की परत ढक देना चाहिए और उसके बाद हमेशा हल्की पानी डाल देना चाहिए, जैसे ऊपर की 1 इंच की परत की मिट्टी अच्छे से भीग जाए। अब बात करते हैं लीफी वेजिटेबल्स के अलावा और कौन से वेजिटेबल्स के बीज हम दूसरे पौधों के साथ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोहड़ा या पंपकिन का पौधा जो मैंने जून में लगाया था, उसमें से मैंने 3-4 पंपकिन तो ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, उसके बावजूद और 3 पंपकिन लगे हुए हैं। इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए और 1 महीना लग जाएगा, इसलिए इस पंपकिन के पेड़ को मैं नहीं उखाड़ के इस पंपकिन जिस ग्रो बैग में लगी है, यानी ये 24 बाय 24 के ग्रो बैग में जो लगी हुई है, उसी में ही विंटर के वेजिटेबल्स बोने वाली हूँ। विंटर के किसी भी तरीके का वेजिटेबल्स इसमें बो सकते हैं, यानी रूट वेजिटेबल्स भी बो सकते हैं और लीफी वेजिटेबल्स भी बो सकते हैं। लेकिन रूट वेजिटेबल्स के लिए मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे रूट वेजिटेबल्स अच्छे से बैठते हैं। अगर लहसुन या प्याज लगाते हैं तो उसमें ढेर सारा लकड़ी के राख और गोट मैन्योर देने से बहुत अच्छे से लहसुन और प्याज बैठते हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, 1 महीने के बाद क्या पंपकिन के पेड़ उखाड़ने के टाइम जो भी पौधे मैं अभी लगा रही हूँ उसको भी उखाड़ना पड़ेगा, उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। पंपकिन के पौधों को मैं कट कर दूंगी और उसकी जड़ यही मिट्टी में ही रहेगा और वो मिट्टी में ही रह के डिकम्पोज हो जाएगा। अभी बता देती हूँ कि कौन से पौधे किसके साथ नहीं लगा सकते हैं। जैसे मिर्ची के पौधे, बैंगन के पौधे, इन्हें एसिडिक सॉइल पसंद है। इन पौधों को हर 15 दिन में खट्टी छाछ देने से वो अच्छे से ग्रो करते हैं और इनमें डिजीज नहीं लगती है। लेकिन इन्हीं के साथ अगर हम कोई रूट वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स लगाएंगे तो रूट वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये हैं मेरे बैंगन के पौधे, इन्हें मैं अलग से ही लगाऊंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है और इन्हें धूप की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें किसी
और वेजिटेबल्स के साथ नहीं लगा सकती। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपकी हेल्प में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।